इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन नोएडा, श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानांकुश ग्रंथ की वाचना करते हुए यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार चित्त वृत्तियों पर ज्ञान के द्वारा अंकुश लगाया जाना संभव है। अंकुश का पास में होना और जिस पर अंकुश लगाया जाना है उसका भी पास में होना, जिसको लगाना है उस व्यक्ति का भी होना, ये तीन होने के बावजूद भी यदि क्रिया सम्यक हो जाए जरूरी नहीं। अंकुश लगाने के लिए अंकुश होना चाहिए, जिस पर लगाना है वह भी होना चाहिए, जो लगाने वाला है वह भी होना चाहिए, किंतु इन सब में महत्वपूर्ण है अंकुश कैसे लगाना चाहिए। यदि अंकुश लगाने की विधि नहीं जानते हैं तीनों का भी कोई महत्व नहीं है। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति कितना भी आगे बढ़ जाए, संख्या लिखते 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 लोभ में आकर के तृष्णा से प्रभावित होकर के राजा से मांगने के लिए गया, मैं कितना मांगूंगा, सोचता है पहले 1 रुपया मांगूं, बाद में सोचता है 1 रुपया नहीं, 1 रुपया लिखूंगा इतने में तो 0 खिंच जाएगा, तो 0 लिखता है तो 10 तो हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, और 0 लगाता चला जा रहा है, किंतु 1 का अंक लिखना भूल गया। हजारों लाखों करोड़ों 0 लगाने पर भी 1 के अंक के बिना उनका कुछ भी महत्व नहीं है। ऐसे ही जब तक किसी भी कार्य को संपन्न करने की विधि ज्ञात नहीं है, उस कार्य के लिए इकट्ठा किया हुआ रॉ मटेरियल सब व्यर्थ है। यहाँ पर आचार्य महोदय कल बता रहे थे सद्दर्शन, सज्ञान, चारित्र आत्मा तृतीयात्मक है और कर्तव्यम त्रय भावना, आत्मा को निरंतर इन 3 को प्राप्त करने की, 3 में लीन रहने की भावना बनाना चाहिए। यदि आत्मा इन 3 को प्राप्त न कर पाए व्यर्थ है जीवन। संसार भी है और संसारी भी है, मोक्ष भी है, क्योंकि कुछ जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है। मोक्ष अनादिकाल से है, संसार अनादिकाल से है, संसारी अनादिकाल से है, किंतु जब तक हमने संसार से मोक्ष जाने की सम्यक विधि को जीवंत रूप में नहीं सीखा तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। शास्त्रों में तो विधि लिखी है, आप कह देंगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है, किंतु ये शब्द मोक्ष मार्ग नहीं है, शास्त्र मोक्ष मार्ग नहीं है, गुरु भी मोक्ष मार्ग मेरे लिए नहीं है, भगवान भी मेरे लिए मोक्ष मार्ग नहीं है, जब तक कि मेरी आत्मा में सम्यक दर्शन पैदा ना हो जाए, जब तक कि मेरी आत्मा में सम्यक ज्ञान पैदा ना हो जाए, जब तक कि मेरी आत्मा सम्यक चारित्र ना आ जाए, और फिर जब तक कि मेरी आत्मा इन 3 को अखंड रूप मान करके आत्मा में जब तक लीन नहीं हो जाए तब तक निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। हाथी पर बैठा हुआ महावत हाथ में अंकुश लेके बैठा है, उसे नहीं मालूम अंकुश कैसे लगाना है। कहीं अंकुश हाथी के कान पर न लगा करके अपने सिर पर लगा लिया
तो जीवन की लीला ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही व्यक्ति श्रद्धा तो करता है, किंतु करना चाहिए जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है उस प्रकार। अपनी आत्मा पर श्रद्धा करना चाहिए, आत्मा की शक्ति पर श्रद्धा करना चाहिए, कर्मों के स्वरूप पर श्रद्धा करना चाहिए, आत्मा के स्वभाव पर श्रद्धा करना चाहिए। किंतु श्रद्धा कर जाता है पुद्गल के ऊपर, ये पुद्गल मुझे सुख देगा। श्रद्धा करना चाहिए आत्मा के स्वाभाविक भावसुत ज्ञान के ऊपर, भावनात्मक ज्ञान के ऊपर, जो चैतन्य ज्ञान है उस पर श्रद्धा करना चाहिए। श्रद्धा कर जाता है साहित्य में लिखे शब्दों के ऊपर, इससे मैं ज्ञानी बन जाऊंगा। श्रद्धा करना चाहिए अपनी इंद्रिय और चित्त की वृत्तियों को निरोध करते हुए संयम के ऊपर, और श्रद्धा करता है देखो मैंने क्रोध में आके उसको दबा दिया, मेरा भी कुछ दमखम है, अहंकार कर रहा है, मायाचारी से मैं अपना कार्य सिद्ध करके ले आया। लोग करके चाहे किसी को बर्बाद करना पड़ी, चाहे स्वयं बर्बाद हो जाए, लोग को नहीं छोड़ रहा। हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से, प्रग्रह से अपने आप को सुखी करना चाहता है। समझो कि वह व्यक्ति अग्नि के कुंड में शीतल जल की धार खोजना चाहता है। हो सकता है कभी जल में पानी निकल आए, हो सकता है कभी बालू पीलने से तेल निकल आए, हो सकता है जल मथने से चाहे घी निकल आए, हो सकता है आकाश में गगन पुष्प खिल जाएं, हो सकता है पुद्गल को किसी अपेक्षा से चेतना कह दी जाए, किंतु ये नहीं हो सकता कि आत्मा को जाने बिना, पहचाने बिना, माने बिना और आत्मा की लीनता के बिना आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती। यदि प्लास्टिक की अग्नि यानी एक अग्नि का चित्र चाहे दीवार पर बनाया, चाहे किसी पेपर पर बनाया और चाहे प्लास्टिक सा बना दिया, वह प्लास्टिक की जो अग्नि है या प्लास्टिक का चित्र दीवार पर बनाया या पेपर पर बनाया है, उस अग्नि में सोने को तपा करके शुद्ध नहीं किया जा सकता। आपके वस्त्र गंदे हो रहे हैं, चाहे चित्र में तालाब है, झील है, नदी है, समुद्र है, उस चित्र में बने समुद्र में आपके मलिन कपड़ों को साफ नहीं किया जा सकता। इसी तरह से केवल शब्दों को गिन करके, डिग्रियां गिनते गिनते अपने आप को ज्ञानी, विद्वान, महापंडित सिद्ध करना चाहते हैं तो समझ लेना किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा को ठगने का उपक्रम जारी है। यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं, श्लोक नंबर 20 में देखा था आपने कि किस प्रकार से वह रत्नत्रय की भावना करना चाहिए, और 20 में जो भावना की बात कही, ज्ञान की बात कही, उसी बात को श्लोक नंबर 21 में पुष्ट कर रहे हैं। मत स्वतावदिश्येति मनः पर्यय केवलम ज्ञानात्मा मुक्ति ऋत्युक्तम पंचादि परमेष्टनाम। धन्य है आचार्य महोदय की कृपा, जो कि सहसा बरसती है, अकारण बरसती है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी योग्यता थी इसलिए बरस गई। ये ऐसी योग्यता नहीं है कि कोई ये सोचे कि मेरी योग्यता से काम हुआ, बादल आए और वृक्षों में योग्यता थी पानी को खींचने की तो हम बरस गए, ऐसा नहीं। ये तो ऐसे मानना चाहिए कमल का फूल जलाशय में है, सूर्य आया और उसके किरण आते ही खिल गया। कमल ये नहीं कह सकता कि मेरी योग्यता थी इसलिए सूर्य को आना पड़ा। प्यासी इस वसुधा की प्यास बुझाने के लिए मेघ वरवस बरसते हैं। ये मेघों की करुणा दृष्टि है, यह तपती मही ये नहीं कह सकती कि बरसना ही पड़ेगा, यही कहना होगा। वो ये तो अकारण कृपा दृष्टि हो गई। ऐसे ही आचार्य महोदय ने कृपा दृष्टि की, उन्होंने क्या बताया आध्यात्मिक संदेश, क्या दिया ज्ञान के बारे में। अभी तक ऐसा लगता था इस ग्रंथ को कंठस्थ कर लो, इसको भी कंठस्थ कर लो, इसको कंठस्थ कर लो, इसकी परीक्षा दे लो, इसका प्रमाण पत्र मिल जाएगा, इसकी डिग्री मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लोगों से खूब धन कमा सकेंगे। और तो और इस शब्द ज्ञान के बल पर हमें प्रशस्तियाँ मिलेंगी, उपाधियाँ मिलेंगी, हमारा नाम न केवल अपने क्षेत्र में देश विदेश और सर्वत्र हो जाएगा।
किंतु इन सभी से आत्मा का दूर दूर तक भी कोई नियामक संबंध नहीं है। ये सब पुद्गल की चीज़ें हैं, पुद्गल में नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वह पुद्गल नहीं है। इसलिए आचार्य महोदय यहाँ 5 ज्ञान की बात कह रहे। अब 5 ज्ञान को कैसे समझें? ज्ञान आत्मा, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, ऐसा कहा जाता है। ये 5 ज्ञान कैसे हो गए? ये पर्याय की अपेक्षा से हो गए। कैसे पर्याय की अपेक्षा से? आपने कभी ईख की खेती देखी होगी, गन्ने कोल से पिलते हुए देखे होंगे शायद। उसका गुड़ कैसे बनाया जाता है? उस गन्ने के रस को गर्म करते जाओ कढ़ाई में, वह गुड़ बनता है, गरम गरम होता है। ग्रामीण लोग क्या करते हैं, चौकोर एक रख दिया, कनस्तर जो होता है उसका आधा टुकड़ा, तो उसमें गरम गरम गुड़ डाल दिया, ऊपर से कपड़े से बांध दिया, ठंडा होने पर निकाला, चौकोर पलिया निकल के आ गई। वही गरम गरम गुड़ एक कपड़े में बांध करके गांठ लगाए रख दिया, तो गुड़ का भेला बन गया, आकृति दूसरी हो गई। वही गरम गुड़ एक मटकी में भर दिया, मिट्टी की मटकी में, और उसमें जम गया, मटकी फोड़ दी तो गुड़ का आकार मटकी जैसा हो गया। वही गर्म गुड़ यदि एक गिलास में भर दिया, और वह गिलास मिट्टी का या कांच का था, उस गिलास में लकड़ी लगा दी, तो जैसे वो बर्फ़ खाते हैं उसको तोड़ करके ऐसे निकल के आ गया, जैसे कोई आइसक्रीम खा रहा हो। वो सब क्या है? गुड़ है। और जो कढ़ाई में अभी बन रहा है वो क्या है? वो भी गुड़ है। फिर इसमें उसमें क्या अंतर है? पर्याय की अपेक्षा अंतर है। उसको कह रहे हो भेला, गुड़ नहीं करे। ये भेला, ये परिया कितने की दी, ये मटकी, ये कुल्फी, किंतु कोई गुड़ का नाम क्यों नहीं ले रहा? इसी तरह मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, ये तो पर्याय हो गई। केवल ज्ञान ये भी कहने में कढ़ाई में रखा हुआ गर्म गुड़ है, जिसका गुड़ बनने वाला है, अनंत ज्ञान है। इसी के छोटे छोटे पार्ट बना दिए, किंतु उन सब में है गुड़। वो सब गुड़ को भी फिर उसमें डाल दो, गर्म कर लो, फिर जो कितना गुड़ बन गया। ऐसे ही हमारी आत्मा का स्वभाव, लक्षण, गुण ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान हमारा स्वभाव है, अशुद्ध ज्ञान हमारा विभाव स्वभाव है। ज्ञान आत्मा का लक्षण है। तो ये जो ज्ञान है, आचार्य महोदय कह रहे हैं कि मत सुता वदिष्यति, मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, च इति। यहाँ 3 ही कहे, यहाँ चौथा क्यों नहीं कह दिया? 3 ज्ञान की विशेषता अलग है, चौथे की विशेषता अलग है। मतलब ये 3 ज्ञान मिथ्या भी हो सकते हैं, कुमति, कुसुत, अवधि, और सम्यक भी हो सकते हैं। ये अवृत्ति को भी प्राप्त हो सकते हैं, वृत्ति और महावृत्ति को भी प्राप्त हो सकते हैं। किंतु मन परे केवलम, ये 2 ज्ञान तो नियम से महावृत्ति को ही प्राप्त हो सकते हैं, और वह भी सभी को नहीं, किसी किसी को। जो दुर्धर तपस्या करने वाले हैं, वर्धमान चाहत को धारण करने वाले हैं, शुभ लेशा से संपन्न हैं, और जो उपसमादि श्रेणी मानने में समर्थ हैं, छपक आदि श्रेणी मानने में समर्थ हैं, वे मन प्रय केवल दोनों ज्ञानों को प्राप्त करने में समर्थ हैं। मन प्रय ज्ञान वाली, यदि रुजुमति मन प्रय ज्ञान है तो संसार पतित भी हो जाएं, विपुलमति वाला तो नियम से उसी ओर से मोक्ष आएगा। केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला उसी ओर से मोक्ष आएगा। इसीलिए अवृत्ति अवस्था में नहीं, मिथ्यात्व की अवस्था में नहीं। तो मति कुमति हो सकती है, श्रुत कुशुद्ध हो सकता है, अवधि कुवधि हो सकती है, किंतु मन पर्याय कभी कुमन पर्याय नहीं हो सकता, केवल कभी कुकेवल ज्ञान नहीं हो सकता। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं ये 3 जो पर्याय हैं, मत, श्रुत, अवधि, इन 3 पर्यायों को प्राप्त करने वाला जीव संसार में अनंत काल तक फिर द्वारा भ्रमण कर सकता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल का अर्थ भी अनंत काल ही मानो, असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं ज्ञान आत्मा, ये 5 ज्ञान आत्मा में हैं, आत्मा के अतिरिक्त कहीं और नहीं पाए जाते। पाए जाते हैं क्या? और जो पाए जाते हैं तो वे आत्मा के स्वभाव नहीं है। महाराज जी जैसे आप उपदेश दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद जर्मनी चलने वाला कैमरा ये बोलना शुरू कर देगा,
या रिकॉर्डर कर दो रिकॉर्डिंग, तो बोलना शुरू कर देगा। किसी ने कहीं रिकॉर्ड कर लिया तो जो रिकॉर्ड किया है वो शब्द ज्ञान है, वो आत्मा नहीं। और जो शब्द ज्ञान को निष्पन्न कर रहा है अपनी आत्मा में से, जो अनुभूति के साथ निष्पन्न कर रहा है, तो अनुभूति आत्मा में हो सकती, रिकॉर्डर में और कैमरा में और टीवी चैनल किसी में नहीं हो सकती। इससे सिद्ध होता है जो दूसरे के माध्यम से प्राप्त हो सकता है वह पुद्गल, आत्मा नहीं। और जो अपनी आत्मा में अनुभव किया जा सकता है वह चैतन्य भाव, वही आत्मा का स्वभाव है। उसी ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान आत्मा। आत्मा उस ज्ञान से सहित है, चाहे निगोदिया जीव का ज्ञान हो और चाहे सिद्धों का ज्ञान हो। वे जो ज्ञान आत्मा का स्वभाव रूप है, चाहे विभाव स्वभाव ही सही, उसे कोई किसी को नहीं दे सकता। उसका एक शुद्ध ज्ञान का कारण है कि वो एक निमित्त बन जाता है। मति ज्ञान का कारण है इंद्रिय और पदार्थों का संयोग होता है तो निमित्त से पैदा होता है। शुद्ध ज्ञान का कारण है शब्दों के माध्यम से चिंतन चला जाता है तो वो बढ़ता है, घटता है। अवधि ज्ञान का भी कारण है कि कई चिन्ह आदि प्रकट होते हैं शरीर पर, या भव प्रत्यय होता है देव नारकियों को, उसका भी कारण है। और लगाया ध्यान लगा करके जाना, एक कारण सहित हैं। किंतु जो अवधि ज्ञान भी विशिष्ट होता है, परमावधि सर्वावधि, जिसे प्राप्त करने वाले शिव से मोक्ष आते हैं मुनराज, वे अपने आप में विशिष्ट है। मन प्रज्ञान विपुलमति अपने आप में विशिष्ट है और केवल ज्ञान अपने आप में विशिष्ट है। महान भाव, चाहे विशेष ज्ञान हो चाहे सामान्य ज्ञान हो, ज्ञान जो भी है चैतन्य ज्ञान है, वह कभी किसी को दिया नहीं जा सकता, कभी किसी से लिया नहीं जा सकता। जो अचेतन ज्ञान है शब्द रूप, उसका व्यापार चलता रहता है। उस व्यापार से खुशी और ना खुशी का अनुभव मत करो। व्यापार करने से धन कमाया, केवल चेक बुक पर साइन करके मान लिया कि चेक ठीक है, अकाउंट में पैसा ही नहीं है, उसके नाम का अकाउंट ही नहीं खुला, कहाँ से पैसा लोगे? तो खुशी ऐसी स्वप्न में राजा बनने की खुशी है। आचार्य मोदय कह रही हैं ज्ञान आत्मा मुक्ति, ऐसा आत्मज्ञान ही मुक्ति देने वाला है। पंचादि परमेष्ठ नाम, वह पंच परमेष्ठियों को प्राप्त होता है। ऐसे ज्ञान की भावना आप भी भाव, ऐसे ज्ञान के धारक पंच परमेष्ठियों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और सम्यक ज्ञान है 5 प्रकार के, उन्हें प्रणाम करते हैं, भावना भाते हैं। हम भी पंच परमेष्ठ की अवस्था को प्राप्त करते हुए अपने शाश्वत स्वभाव को प्राप्त कर सकें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन नोएडा, श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद।